हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए कौन कौन से फूड आइटम्स या फूड प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा बुरे हैं। यानी जिस व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ उसको पूरी तरह से अवॉइड करने चाहिए जिनसे कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने का या बढ़ने का अंदेशा होता है। यदि कोई व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन भी ले रहा है तो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स को उनको अवॉइड करना चाहिए। कई लोग को ऐसा लगता है कि अगर हम दवा ले रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, दवा तो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगी, तो हम जितना बने खाना खा सकते हैं। पर ऐसे लोग को भी ये सारे फूड आइटम्स अवॉइड करने चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले है ट्रांस फैट्स वाली चीज़ें, यानी हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स वाली चीज़ें जो है वो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए नुकसान करती है। इसमें फ्राइड फास्ट फूड्स जो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे फ्रेंच फ्राइज है, समोसा, कचौरी है, चिकन वगैरह है, ये सारी चीज़ों को बाहर जो तला आ जाता है, फ्राई किया जाता है, ये काफ़ी केसेस में हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स में किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि ये सस्ते पड़ते हैं, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। आपको ज़्यादातर फ्राइड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कमर्शियल बेकरीज वगैरह में जो बेक्ड आइटम्स जैसे केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स, डोनट्स, ये सारे जो चीज़ें अवेलेबल रहती है, ये भी काफ़ी हद तक ट्रांस फैट्स वाले ऑयल में या हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स में बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। जहाँ तक पॉसिबल है आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा मार्जरीन भी आपके लिए अच्छा नहीं है। मार्जरीन बटर जैसा ही एक प्रोडक्ट है जो कि इसमें ट्रांस फैट्स का कंटेंट ज़्यादा रहता है, आपके लिए अच्छा नहीं है यदि आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो। ट्रांस फैट्स के अलावा कोई भी सैचुरेटेड फैट है जैसे कि रेड मीट है, यानी बीफ, पोर्क और लैम्ब, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे कि दूध, चीज़, बटर वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट्स है जैसे सॉसेजेस, बेकन और हॉट डॉग्स जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में या 5 स्टार होटल्स वगैरह में जो ब्रेकफास्ट में कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट के या वेस्टर्न ब्रेकफास्ट के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसमें काफ़ी कॉमनली सर्व किया जाता है। वो सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, प्रोसेस्ड मीट्स वाली चीज़ों को। इसके अलावा पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल में भी काफ़ी सैचुरेटेड फैट होते हैं, तो ये भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। कोकोनट ऑयल के बारे में, पाम ऑयल के बारे में काफ़ी लोगों के दिमाग में कंट्रोवर्सी होती है, लोग इसको कई लोग जस्टिफाई करते हैं। साउथ इंडिया में काफ़ी चीज़ें जो है वो कोकोनट ऑयल में बनाया जाता है, लेकिन मैंने जितना इंटरनेशनल डेटा देखा है वो यही कहता है कि इसमें 92% फैट्स जो है सैचुरेटेड रहते हैं। कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल डेटा है जो बोलता है कि ये उतना नुकसान नहीं करता, पर आई यूजली डोंट रिकमेंडेड, क्योंकि जो डेटा वेस्टर्न का है और खासकर जो अनबायस्ड डेटा है वो ज़्यादातर इसके बारे में बुरा ही बोलता है, तो इसको बेटर है कि आप अवॉइड करें तो अच्छा है। इसके अलावा पाम ऑयल जो कि बहुत कॉमनली आप किसी भी फूड प्रोडक्ट वगैरह में देखोगे तो पाम ऑयल से बनाया जाता है। इंडिया बहुत ज़्यादा पाम ऑयल को वेस्टर्न कंट्रीज से या इंडोनेशिया, ये सब कंट्री से, मलेशिया से इंपोर्ट करता है। वन ऑफ द हाईएस्ट कंज्यूमर्स ऑफ पाम ऑयल है इंडिया। तो ये पाम ऑयल ज़्यादातर कुकिंग वगैरह में, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी फूड प्रोडक्ट के लेबल को यदि आप प्रॉपरली पढ़ते हैं तो आपको उसमें काफ़ी हद तक मिल जाएगा कि काफ़ी फूड प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल होता है। इसको आपको ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी हाईली प्रोसेस्ड स्नैक्स फूड्स है जैसे कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, पोटैटो चिप्स वगैरह हैं, बेक्ड फूड प्रोडक्ट्स है, केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज़, स्नैक्स, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये सारी ही चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले तत्व ज़्यादा रहते हैं। शुगर डालने वाले बेवरेजेस हैं जैसे कि फ्रूट ड्रिंक्स है, सोडा है या आइस टी वगैरह है, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह है जिसमें शुगर ज़्यादा डाला जाता है, ये सारे ड्रिंक्स कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए अनहेल्दी है और आपको इनको ज़्यादातर पॉसिबल हो अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड मीट्स भी आपके लिए अच्छे नहीं हैं, इनको भी आपको ज़्यादातर पॉसिबल हो जितना अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड्स यानी कोई भी जंक फूड आप जो भी लेते हैं मार्केट में, चाहे वो पेस्ट्रीज़ है, पिज़्ज़ाज़ है, मार्केट में जो भी आप इस तरह की चीज़ें लेते हैं, ये सारी फास्ट फूड आइटम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड मटेरियल, काफ़ी ज़्यादा शुगर, काफ़ी ज़्यादा नमक, काफ़ी ज़्यादा ऑयल, ये आपको मिलेगा जो कि आपके लिए अनहेल्दी है और आपको नुकसान करेगा। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स यानी फुल फैट दूध का अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे, चाहे वो दूध डायरेक्टली लेते हैं, चीज़ लेते हैं, बटर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है, इन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अंडे का सफ़ेद पोर्शन यानी एग योक को आपको अवॉइड करना चाहिए। अंडे का जो पीला पोर्शन है इसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा होता है। थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी है कि इसमें कितना आप हफ्ते में या महीने में खा सकते हैं। ज़्यादातर आप मान के चलिए कि इसमें जितना कोलेस्ट्रॉल होता है उतना आप 1 से 2 अंडे को एक हफ्ते में पचा पाते हैं, तो इसलिए जहाँ तक पॉसिबल है उसको अवॉइड ही करिए, अच्छा नहीं है येलो पोर्शन।
इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी, हमने खुद एग योग पर काफ़ी वीडियोस किए जो ये कहता है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए उतना बुरा नहीं है, लेकिन जब तक गाइडलाइंस इसको रिकमेंड नहीं करती और पूरी तरह सेफ नहीं बताती तब तक एटलीस्ट आई थिंक इसको अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। सफ़ेद पोर्शन आप ज़्यादा ले सकते हैं, पीला पोर्शन को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कोई भी खाद्य पदार्थ जिनको डीप फ्राई किया गया है वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल रहती है वो बहुत डीप फ्राई की जाती है। रेस्टोरेंट में वगैरह में बना हुआ काफ़ी खाना डीप फ्राई किया जाता है, समोसे कचौड़ी पकौड़े वे सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप फ्राई किया जाता है। ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इसके अलावा बेकरी के ज़्यादातर आइटम्स है, चाहे वो वाइट ब्रेड हो, चाहे वो शुगर वाली कोई भी चीज़ हो, स्वीट्स हो, पेस्ट्रीज़ हो, कैंडीज़ हो, ये ज़्यादातर बेकरी वाली आइटम्स भी अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए। आपको ज़्यादातर अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ऑर्गन मीट्स जो है जैसे लिवर, किडनी, एनिमल का जो लेते हैं वो सारी चीज़ें, या शेल फिश जो है या जो एक तरह का सी फूड है, ये कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। उल्टा फैटी फिश जो है, आपको सुनने में अजीब सा लगता है कि यार इसको तो हम फैटी बोल रहे हैं तो ये कैसे हेल्दी है, लेकिन फैटी फिश में ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें ज़्यादा होता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। श्रिम्प है और ऑर्गन मीट्स है, ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स यानी डालडा वगैरह से बनाई हुई कोई भी चीज़ है, आपके इसके इंग्रेडिएंट्स में सब चीज़ों को पढ़िए कि ये चीज़ को पकाने के लिए या बनाने के लिए हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का यूज़ तो नहीं किया गया है। यदि यूज़ किया गया है तो वो काफ़ी हद तक अनहेल्दी है। हमेशा ये आदत डालिए कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसके लेबल को प्रॉपरली पढ़िए। काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं क्योंकि इंटरनेशनल गाइडलाइंस है कि जो भी चीज़ में जो चीज़ यूज़ की गई है पकाने के लिए, बनाने के लिए, उसको आपको मेंशन करना ज़रूरी है। कोई भी तरह का फ्लेवर भी डाला है तो मेंशन करना ज़रूरी है। तो वो आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स है, किसमें कोई अनपरमिटेड फ्लेवर्स या फ्रेग्रेंसेस हैं। वो सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसके अलावा कई तरह के कन्वीनियंस फूड्स होते हैं जैसे कि फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़ होता है, माइक्रोवेव में हीट करने वाले के लिए रेडी टू कुक मील्स होते हैं, या कैंड सूप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको ऐसा लगता है कि बहुत कन्वीनियंट है, डायरेक्टली आपने लिया, गर्म किया और खा लिया, बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें काफ़ी अनहेल्दी फैट्स होते हैं, काफ़ी अनहेल्दी इसमें नमक और शुगर का कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट वाले जो मील्स होते हैं वो उतने ही ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं जितने ज़्यादा वो कन्वीनियंट होते हैं। इसके अलावा जो भी तरह की मिठाई हो या पैकेज्ड डेजर्ट हो वो आपके लिए अनहेल्दी है। मिठाई को हर फॉर्म में, चाहे वो कुकीज़, पेस्ट्रीज़ हो, केक्स हो, चॉकलेट्स हो, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये आपके लिए हेल्दी नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट के लिए नुकसानदायक है। चॉकलेट्स में खाली डार्क चॉकलेट है जिसमें शुगर कम और कोको ज़्यादा होता है, वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर चॉकलेट जो आप रेगुलरली खाते हैं वो कंपेरेटिवली डार्क नहीं होती है, तो वो अनहेल्दी ही होती है आपके लिए। इसके अलावा सैलड ड्रेसिंग्स जो है, क्रीमी सैलड ड्रेसिंग जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं होती। कई जगह पे क्या होता है कि चीज़ से बनी हुई सैलड की ड्रेसिंग्स डाली जाती है, जो सैलड तो अच्छा होता है लेकिन जो ड्रेसिंग उसमें डालते थे उसमें इतना चीज़ होता है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। तो इस तरह के ड्रेसिंग्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल है आपको सैलड्स डायरेक्टली ही लेने चाहिए, या अगर आप ड्रेसिंग उस पर डाल भी रहे हो तो कुछ हार्ड हेल्दी ऑयल्स को प्रयोग करें, ऑलिव ऑयल का प्रयोग करें तो अच्छा है। आप अगर चीज़ को डालते हैं तो वो अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो सूप में क्रीम वगैरह डालते हैं वो भी अच्छा नहीं है। सूप्स वैसे तो हेल्दी होते हैं लेकिन सूप में बहुत ज़्यादा जो फ्लेवर डालते हैं और ऊपर से जो क्रीम डालते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाएगा। कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा है, जो प्रोसेस फूड है, चाहे कैन वेजिटेबल्स है, कैन सूप्स है, सॉल्ट वाले स्नैक्स है, ये सारी चीज़ें भी हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, ये सारी चीज़ों का एक इंटर रिलेशनशिप होता है। एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरों को भी अफेक्ट करती है, तो आपको ये सारी चीज़ें जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल है बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल भी फ्री कैलोरीज आपकी बॉडी को देता है, तो जहाँ तक पॉसिबल है आप अगर अल्कोहल को लेंगे, और खासकर अल्कोहल के साथ जो खाने में स्नैक्स आ जाता है, जिसे चखना या जो भी बोलते हैं, वो सारी चीज़ें तो डेफिनेटली ऑयली होती ही है और नुकसानदायक होती है। तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ बैठ के अल्कोहल पी रहे हैं और साथ में स्नैक्स भी खा रहे हैं तो मान के चलिए कि एक ही बार में आप कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की ऐसी तेज़ी कर देते हैं और उसको पूरी तरह से आप बिगाड़ देते हैं। सारा मेडिसिन का इफेक्ट भी हफ्ते भर के लिए ऑलमोस्ट चला जाएगा। तो इसलिए आपको जहाँ तक पॉसिबल है अल्कोहल को और उसके साथ के जो स्नैक्स होते हैं उसको भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कमर्शियली अवेलेबल जो ग्रेवीज़ होती हैं, जो
अलग अलग तरह के फूड्स के साथ अवेलेबल होती है, वो ज़्यादातर ग्रेवी में भी काफ़ी अनहेल्दी फैट होता है। इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ये भी वैसे इंडिया में उतना ज़्यादा इसका चलन नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी जगह अवेलेबल रहती है, तो ये भी उतनी अच्छी नहीं है। जो एरिया में खासकर जो कोस्टल एरियाज़ या आइलैंड एरियाज़ होती है, जहाँ पे खाद्य पदार्थ उतने ईज़िली अवेलेबल नहीं रहते, वहाँ पे ये सारी रेडी टू कुक मीट्स और मील्स अवेलेबल रहती है। लोग इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें मिलती नहीं हैं, पर ये चीज़ें उतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं होती जितने नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनका हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। उम्मीद करूँगा कि इस टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।